हे गाइस, डीमन गॉड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताइसेंग और साउ सिंगलू जैसे ही लड़ाई करने जाते हैं वहाँ पे डीन और मिस फेंग आ जाते हैं। तो अब आगे डीन और मिस फेंग को देखकर वहाँ पे खड़े बच्चे ये कह रहे होते हैं कि आज तो ये बात हेडलाइन बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे डीन और मिस फेंग दोनों आ चुके हैं। लेकिन डीन को देख के फीलिंग अपना मुंह छुपा रही होती है, लेकिन डीन फीलिंग को देख लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें डरने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा अब यहाँ पे आ चुके हैं। और मिस फेंग भी फीलिंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो फीलिंग कहती है कि मिस फेंग मैं ठीक हूँ। और जैसे ही जुई को ये बात पता चलती है कि फीलिंग के पापा डीन है, तो वो चौंक जाती है। जिसके बाद किरिन उससे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता था कि फीलिंग के पापा डीन हैं? तो जुई कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि फीलिंग के पापा डीन हैं? जुई की ये बात सुनने के बाद किरिन कहती है कि क्या तुमको दोनों एक दूसरे जैसे नहीं लगते? इतना तुम चौंक क्यों रही हो? तो जुई कहती है कि नॉनसेंस, डीन का सरनेम तो सेंग है, लेकिन फीलिंग का सरनेम लिंग है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि फीलिंग के पापा डीन है? तो किरिन कहती है कि हाँ, ये बात तो ठीक है। और यहाँ पे हमें किरिन बताती है कि जब फीलिंग छोटी थी तो उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी, और उसके बाद उसके पापा यानी कि डीन ज्यादातर गायब ही रहते थे, यानी कि घर से बाहर ही रहा करते थे, जिसकी वजह से फीलिंग को डायरेक्टर यानी कि मिस फेंग ने बड़ा किया, जो कि फीलिंग की मदर की बहन है। और फीलिंग का रिलेशन उसके पापा के साथ बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से फीलिंग ने अपना सरनेम चेंज कर दिया और अपनी मदर यानी कि मिस फेंग के सरनेम को अपना सरनेम बना लिया। तो जुई कहती है कि उसकी मम्मी उसे छोड़ के क्यों चली गई? तो किरिन कहती है कि मुझे ये बात नहीं पता। और उसके बाद किरिन डीन की तरफ देख के मन में सोचती है कि अगर मेरे पास भी ऐसा अपमानजनक पति होता तो मैं भी उसे छोड़ना ही पसंद करती। और वहाँ पे खड़े डीन फीलिंग से कह रहे होते हैं कि किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया, मुझे बताओ, मैं उसे अभी पनिशमेंट दूंगा। तो फीलिंग कहती है कि किसी ने नहीं, ये मेरा मैटर है, मैं ही सुलझा लूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है डीन। और ये कहने के बाद फीलिंग वहाँ से चली जाती है। तो मिस फेंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डीन कहते हैं कि रहने दो, अभी उसे जाने दो। और डीन मन में ये भी सोच रहे होते हैं कि क्या अभी तक उसने मुझे माफ नहीं किया है? ताइसेंगलू और साउ सिंग दोनों भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो डीन कहते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे वापस आओ। तो दोनों कहते हैं कि यस सर। उसके बाद डीन कहते हैं कि तुम दोनों ने क्लासरूम में प्राइवेट फाइट की है। तो साउ सिंगलू कहता है कि हे ओल्ड मैन, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन ताइसेंग वहीं पे खड़ा सोच रहा होता है कि प्राइवेट फाइट। और उसके बाद ताइसेंग कहता है कि क्या डीन, आपने हमारी फाइट को सपोर्ट नहीं किया था? आप ही ने तो मुझे फुल पील बोल दिया था। लेकिन डीन ताइसेंग की बात को काटते हुए कहते हैं कि बेवकूफ, तुमने उस बॉल को किसी झोले में क्यों नहीं रखा और जहाँ पे फाइट की जाती है वहाँ पे क्यों नहीं गए? देखो, तुमने क्लास में लड़ाई शुरू करके क्या कर दिया। देखो, पूरे क्लासरूम को अच्छी तरह से देखो कि क्या क्या हुआ है इसके अंदर। और उसके बाद डीन कहते हैं कि तुम दोनों ने रूल्स को तोड़ा है, इसलिए तुम दोनों को पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद मिस फेंग कहती है कि सेंग प्लीज आप मुझे इसे हैंडल करने दो। और उसके बाद मिस फेंग ताइसेंग के पास चली जाती है और ताइसेंग से कहती है कि ताइसेंगलू, तुमने रूल्स को तोड़ा है, तुमने प्राइवेट फाइट्स की और सार्वजनिक चीजों को नुकसान पहुँचाया। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला कि तुम पेनल्टी के रूप में 3000 सिल्वर कॉइन्स दो, और दूसरा ये कि तुम पूरे साल इस एरिया की सफाई करोगे। ये सुनने के बाद ताइसेंग घबरा जाता है और कहता है कि इतनी कठिन पनिशमेंट, 3000 सिल्वर कॉइन्स तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, और इस क्लासरूम को ठीक करने के लिए सिर्फ 500 सिल्वर कॉइन्स लगेंगे। तो मिस फेंग कहती है कि अगर तुम्हें ये ज्यादा लग रहा है तो तुम दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें तुम्हें पूरे साल इस एरिया की सफाई करनी होगी। लेकिन अगर तुम दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो तुम्हें कल्टीवेट के लिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा। ये सुनने के बाद ताइसेंग और घबरा जाता है और सोचता है कि मैं सफाई नहीं कर सकता, क्योंकि कल्टीवेट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है और मुझे इस बार जीतना है। और उसके बाद ताइसेंग कहता है कि मैंने पहला ऑप्शन चूज किया है, ये लो मेरा कार्ड। दोस्तों, ये जो कार्ड होता है ये मोर्टल मास्टर लेवल ग्रेड 1 का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका नाम है सिल्वर कॉइन सेविंग टोकन। और इस कार्ड को देखकर मिस फेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि बहुत ही अच्छा, तुम तो एक अमीर कल्टीवेटर हो और ये इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। और उसके बाद मिस फेंग उस कार्ड को ले लेती है और कहती है थैंक यू माय डियर। ये चीज देखकर जुई कहती है कि अंकल फेंग मैंग की फैमिली के पास काफी पैसे हैं। तो किरिन कहती है कि हाँ, इसके पापा एक मेयर हैं, लेकिन फिर भी इनका बेटा बहुत ही शैतान है। और उसके बाद किरिन जुई को बताती है कि ताइसेंग के फाइन से ही स्कूल का आधा इनकम आता है, जिसे सुनने के बाद जुई बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि इतने ज्यादा पैसे से तो मैं बहुत सारा चिकन लेग पीस खरीद सकती हूँ। और उसके बाद किरिन ये भी बताती है कि हमारे स्कूल के ज्यादातर छात्र बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और कुछ तो ट्यूशन की फीस भी नहीं पूरा कर सकते। अगर ताइसेंग फाइन नहीं भरता है तो हमारा स्कूल जल्दी ही बंद हो जाएगा।
उसके बाद मिस फेंग ताइसेंग से कहती है कि ताइसेंग, मुझे नहीं लगता कि बार बार फाइन भरने से ये चीज असर करेगी। मैंने तुम्हारे लिए स्मैश टीचिंग बिल्डिंग के पैकेज को कस्टमाइज किया है। ये इसका एनुअल पैकेज है। तुम क्या कहते हो उस बारे में? अगर तुम पूरा पेमेंट एक बार में करते हो तो मैं तुम्हें 15% का डिस्काउंट दूंगी। तुम सोचना इस बारे में। तो ताइसेंग कहता है कि मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। और उसके बाद मिस फेंग शाओसिंग लू के पास जाती है और वो भी एक डरावना फेस बना के, जिसे देखकर शाओसिंग लू की थोड़ी सी फट जाती है। और उसके बाद मिस फेंग कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। और उसके बाद वो कहती है कि शाओसिंग लू, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तो शाओसिंग लू कहता है कि आप ये मुझ पे मत डालो, मैंने क्लास में कुछ भी नहीं किया है। मैं तो अपने ट्यूशन का फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं फाइन के लिए पैसे पे करूं। मिस फेंग कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्लासरूम के बारे में नहीं बोल रही हूँ। लगता है कि तुम अभी तक अपनी गलती के बारे में नहीं समझे हो। तो शाओसिंग लू थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि आप क्लासरूम के बारे में नहीं बोल रही, तो क्या आप डीन के शराब के बारे में तो नहीं बोल रही हो? तो मिस फेंग कहती है नहीं, मैं उसके बारे में भी नहीं बोल रही। उसके बाद डीन कहते हैं कि नहीं, इसके बारे में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इतनी सी छोटी सी बात के लिए मैं तुम्हें पनिश नहीं करने वाला। और वहीं पे खड़ी मिस फेंग मन में ये सोच रही होती है कि आपको शर्म आनी चाहिए। और डीन मन में ये सोच रहे होते हैं कि ये अभी बहुत यंग है मेरी बेइज्जती करने के लिए। और उसके बाद डीन बताते हैं कि ताइसेंग ने जो पुल पिल बॉल शाओसिंग के मुंह में डाला था, उसके ऊपर उन्होंने वाइन डाल दी थी। डीन की बात सुन के शाओसिंग लू ये सोचता है कि ये ओल्ड मैन तो हमेशा छोटी सी छोटी बात पे बदला लेते रहता है, फिर ये आज इतना शांत क्यों है? उसके बाद मिस फेंग शाओसिंग लू से चिल्ला के कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसमें शामिल थे या नहीं, तुम्हें इसके बारे में हमें आगे बताना चाहिए था। तुमने एक फीमेल शिष्य को परेशान किया है। और मिस फेंग की उंगली किरिन की तरफ होती है और किरिन कहती है मैं। और उसके बाद यहाँ बताया जाता है कि किरिन कैसे शाओसिंग लू के मुंह पे गिर गई थी और वो किस तरीके से गिरी थी, ये सब तो आपको पता ही है, आप सब देख ही सकते हो। तो शाओसिंग लू कहता है कि ये मेरी मिस्टेक नहीं थी, ये तो एक एक्सीडेंट था। और उसके बाद शाओसिंग लू चिल्ला के ताइसेंग से कहता है कि ये एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम्हें मेरा नाम यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा। तो ताइसेंग कहता है मैं, मुझे उस समय का कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा। मिस फेंग कहती है कि शाओसिंग लू, तुम इस चीज से बच नहीं सकते। तो शाओसिंग लू कहता है कि आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद वो किरिन से कहता है कि किरिन, तुम इन लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बताती? लेकिन किरिन दुखी आत्मा का शक्ल बना लेती है और कहती है कि तुम जानवर हो। ये बात सुन के शाओसिंग लू बहुत गुस्सा हो जाता है। उसके बाद किरिन कहती है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी इज्जत का नुकसान हुआ है, उसके लिए तुम्हें मुझे 1 साल तक सोल एम्यूलेटिंग फूड देना पड़ेगा। आप सबको तो पता ही है कि शाओसिंग लू के पास सोल एम्यूलेटिंग फूड का स्किल है, जिसकी वजह से वो कमाल का खाना बनाता है। उसके बाद किरिन कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो शाओसिंग लू चिल्ला के कहता है कि हाँ फिर कर लो। उसके बाद मिस फेंग कहती है कि तुम इसके अलावा दूसरे चीजों के लिए भी गुनहगार हो। तो शाओसिंग लू कहता है क्या? तो मिस फेंग कहती है कि तुमने नए शिष्य जिसका नाम जुई है उसको तुमने हर्ट किया है। ये देखकर शाओसिंग लू कहता है कि ये तो अभी अभी ठीक थी। और वो चिल्ला के मिस फेंग से कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, सच में मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, उसने तो खुद ही अपना हाथ छोड़ दिया था और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ये सुनने के बाद मिस फेंग कहती है कि वाह, तुमने क्या स्टोरी बनाई है। तो शाओसिंग लू रोते हुए कहता है कि ये एक स्टोरी नहीं है बल्कि ये एक सच्चाई है, मैं इनोसेंट हूँ। और उसके बाद जुई बोलती है कि मेरे मास्टर पे ब्लेम मत डालो, लेकिन मैं सच में हर्ट हुई हूँ, इसीलिए मुझे 10 सालों तक सोल एम्यूलेटिंग फूड चाहिए होगा। ये बात सुन के शाओसिंग लू पूरा चिल्ला उठता है और कहता है 10 सालों के लिए? क्या तुम पागल हो गई हो? उसके बाद मिस फेंग कहती है कि 2 लोगों के कहने के बाद तुम दोषी पाए गए हो। तो शाओसिंग लू कहता है कि ये सही नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। और जैसे ही मिस फेंग शाओसिंग लू को दोषी बोल देती है, किरिन और जुई दोनों खुश होकर उठ जाती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद मिस फेंग कहती है कि इन सभी चीजों को देखने के बाद तुम्हें 1 महीने तक इस एरिया की सफाई करनी होगी। ये सुनने के बाद शाओसिंग लू पूरा घबरा जाता है और कहता है 1 महीने के लिए? उसके बाद मिस फेंग और डीन बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को ताली देते हैं। शाओसिंग लू कहता है कि रुको, मैं ताओइस्ट मास्टर के कब्र को क्लीन करता हूँ स्कूल के बाद ट्यूशन की फीस देने के लिए। तो उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अरेना को क्लीन कर सकूँ, आपको किसी और पनिशमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, आप मुझे कोई और पनिशमेंट दे दो। तो मिस फेंग कहती है कि दूसरा पनिशमेंट ठीक है, तुम्हें बस 1000 सिल्वर कॉइन देना पड़ेगा और तुम फीलिंग के मंगेतर हो, इसीलिए तुम्हें 20% ऑफ दिया जाता है। लेकिन शाओसिंग लू कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मिस फेंग कहती है कि तो हमने जो कहा है तुम्हें वही करना पड़ेगा। और डीन कहते हैं कि तुम्हें पहले अरीना साफ करना पड़ेगा, उसके बाद स्कूल और टोइटो मास्टर के कब्रिस्तान को भी, और तुम्हें ये चीज आज रात से ही करनी पड़ेगी। ये चीज सुन के शाओसिंग लू कहता है आज रात से, और उसके बाद वो ताओइस्ट मास्टर के कब्रिस्तान को क्लीन करने के लिए चला जाता है और कहता है
आज का तो दिन खराब था ही, साथ में मेरा चिकन लेग पीस भी चोरी हो गया और बिना किसी कारण के मुझे मार भी पड़ी और इतनी रात को मुझे ताओइस्ट मास्टर के कब्रिस्तान को साफ करने के लिए भी भेज दिया गया। और यहाँ पे हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और उसके बाद शाओ सिंह लू कहता है कि चलो ये सारी चीजें तो मैं सह लूंगा, लेकिन मैं किडनैप क्यों हो गया जबकि मैं सफाई करने के लिए आया था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शाओ सिंह लू को ब्लड क्वीन ने बांध के रखा होता है और शाओ सिंह लू वहाँ पे बैठा रो रहा होता है और कहता है कि मेरे शेडोस ने ही मुझे ही किडनैप कर लिया है। यार ये कैसी बात हुई, उसके शेडोस ने उसको ही किडनैप कर लिया, वाह क्या किस्मत है इस भाई की। और शाओ सिंह लू का एक शेडो उससे कह रहा होता है कि अपने बिहेवियर पे ध्यान दो और शाओ सिंह लू का दूसरा शेडो ब्लड क्वीन से कह रहा होता है कि मैंने उसको जोर से बांध दिया है। तो ब्लड क्वीन कहती है कि गुड बॉय। उसके बाद शाओ सिंह लू सोच रहा होता है कि ये तो मेरे शेडोस है, फिर ये उसकी बात क्यों सुन रहे हैं। और साथ में शाओ सिंह लू भगवान से कह रहा होता है कि हे भगवान तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे मजबूत बनाना चाहते हो या फिर गरीब। और उसके बाद ब्लड क्वीन शाओ सिंह लू के पास आती है और कहती है आई एम सॉरी, जिसे सुनने के बाद शाओ सिंह लू कहता है क्या। तो ब्लड क्वीन कहती है कि तुम्हें इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है इसीलिए। ये सुनने के बाद शाओ सिंह लू मन में ये सोचता है कि आखिर ये करना क्या चाहती है और यहीं पे हमारे इस एपिसोड का भी डी एंड होता है। और दोस्तों अगर आप मुझे अपना फ्रेंड मानते हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता प्लीज। तो थैंक यू वीडियो लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।